क्या तुमने सुना वे क्या कह रहे हैं? रामनगर गांव में कुछ महिलाएं बीमार हैं और किसी को नहीं पता क्यों। मैंने अपने चाचा को कहते सुना कि ये कोई श्राप है। लोग इसके बारे में बात करने से भी डर रहे हैं। मेरी माँ ने मुझे आज कुएं के पास जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कुछ बुरा फैल रहा है। रुको, कृति दीदी का आज सामुदायिक केंद्र में स्वास्थ्य के बारे में सत्र है। शायद वहाँ हमें पता चले कि सच में क्या हो रहा है। तुम्हें लगता है कि वह सच्चाई जानती हैं? अगर ये ऐसी चीज हुई जिसके बारे में हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। यही कारण है कि हमें जाना चाहिए। हमें अफवाहों के कारण डर कर नहीं जीना चाहिए। चलो चलकर देखें कि आखिर सच में क्या हो रहा है। सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, खास तौर पर आरटीआई, एसटीआई और एचआईवी के बारे में। क्या कोई बता सकता है कि इन शब्दों का क्या मतलब है? मैंने एचआईवी के बारे में सुना है, लेकिन आरटीआई और एसटीआई क्या होते हैं? अच्छा सवाल श्याम। आरटीआई का मतलब है प्रजनन मार्ग संक्रमण। ये ऐसे संक्रमण होते हैं जो प्रजनन अंगों को प्रभावित करते हैं और ये हमेशा यौन संपर्क से नहीं फैलते। यह यौन अंगों की साफ सफाई नहीं रखने से, गंदे अंग वस्त्रों का इस्तेमाल, गंदे टॉयलेट के उपयोग आदि के संक्रमणों के कारण भी हो सकते हैं। एसटीआई यानी यौन संक्रामक संक्रमण मुख्य रूप से असुरक्षित यौन संपर्क के माध्यम से फैलते हैं। और एचआईवी एक वायरस है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है और यदि इलाज न किया जाए तो एड्स में बदल सकता है। अगर किसी को एसटीआई है तो क्या इसका मतलब है कि उसे एचआईवी भी हो सकता है? जरूरी नहीं, लेकिन एसटीआई होने से एचआईवी होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए संक्रमणों को रोकना और समय पर उनका इलाज कराना बहुत जरूरी है। मैंने दूसरे गांव की रानी दीदी के बारे में सुना था। उन्हें खुजली और दर्द हो रहा था, लेकिन वह किसी को बताने में बहुत शर्म महसूस कर रही थी। जब आखिरकार वह डॉक्टर के पास गई, तो पता चला कि उन्हें आरटीआई था, जो अनदेखा करने की वजह से और बीमारी गंभीर हो गई थी। यह बहुत अच्छा उदाहरण है कि जागरूकता क्यों जरूरी है। कई आरटीआई खराब मासिक धर्म स्वच्छता या असुरक्षित तरीकों जैसे गंदे कपड़ों के उपयोग के कारण होते हैं। जब लोग सैनिटरी पैड के स्थान पर असुरक्षित वस्तुओं जैसे गंदे कपड़े, गीले कपड़े या बार बार एक ही कपड़े का उपयोग करते हैं, तो इससे संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। और एसटीआई ये लोगों में कैसे फैलता है? एसटीआई असुरक्षित यौन संपर्क, संक्रमित सुइयों के साझा उपयोग या यहाँ तक कि प्रसव के दौरान माँ से बच्चे तक फैल सकते हैं। यदि इनका इलाज न किया जाए तो ये बांझपन जैसी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकते हैं। लेकिन किसी को कैसे पता चलेगा कि उसे एसटीआई है? कुछ एसटीआई के स्पष्ट लक्षण होते हैं, जैसे दर्द, खुजली, घाव या असामान्य स्राव, वजन का तेजी से कम होना, बार बार बीमार पड़ना। लेकिन कुछ जैसे एचआईवी, जिसे एड्स भी कहते हैं, सालों तक छिपे रह सकते हैं। इसलिए नियमित जांच करवाना बहुत जरूरी है। अब चलो एक खेल खेलते हैं। मैं एक कथन पढ़ूंगी और तुम अंदाजा लगाओगे कि यह मिथक है या सत्य। तैयार हो? मैं तो हमेशा तैयार हूँ। ठीक है, पहला कथन। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन साझा करने या उसे गले लगाने से एचआईवी फैल सकता है। यह एक मिथक है। एचआईवी खून, यौन तरल पदार्थों या माँ से बच्चे तक फैलता है, स्पर्श से नहीं। बिल्कुल सही। अगला कथन, सिर्फ गलत आचरण वाले लोगों को ही एसटीआई होता है। मिथक, यदि कोई सावधानी नहीं बरतता तो किसी को भी एसटीआई हो सकता है। बिल्कुल, एसटीआई किसी को भी हो सकता है। इसलिए जागरूकता और सुरक्षित आदतें अपनाना बहुत जरूरी है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप सुरक्षित रह सकते हैं और खुद की रक्षा कर सकते हैं। 1. अच्छी स्वच्छता बनाए रखें। 2. सुरक्षा का उपयोग करें।
यौन संपर्क में कंडोम का उपयोग STI और HIV से बचाव करते हैं। 3. नियमित जांच करवाएं। बीमारी का जल्द पता लगने से जीवन बच सकता है। 4. सुइयों को साझा करने से बचें। यह HIV फैलने के प्रमुख कारणों में से एक है। 5. खुलकर बात करें। मिथक और गलत जानकारी नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर किसी को संक्रमण हो जाए तो उन्हें तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। ज्यादातर संक्रमण अगर समय पर पता चल जाए तो उपचार से ठीक हो सकते हैं। तुम जानते हो, मैं हमेशा सोचती थी कि ये विषय अजीब और असहज हैं, लेकिन अब समझ आ रहा है कि ये कितने जरूरी हैं। सही कहा। काश हमारे गांव के हर व्यक्ति को यह सब सुनने को मिलता। शायद हमें ही जागरूकता फैलानी चाहिए। हाँ, क्योंकि हर किसी को सच्चाई जानने और सुरक्षित रहने का हक है। यही तो असली बदलाव है। ज्ञान ही वह शक्ति है जो हर दीवार को तोड़ सकती है। जब हम सीखते हैं तो न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भी रक्षा करते हैं। अगली बार हम एक और महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे, स्वस्थ भविष्य के लिए पोषण को समझना। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि जो हम खाते हैं वह हमारे शरीर और दिमाग को कैसे प्रभावित करता है। यकीन मानो इसे मिस नहीं करना चाहोगे। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद दीदी।